वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदर जनरल असम्बली से एहसास प्रोग्राम समेत कई मामलात ज़ेर गौर आए। पंजाब के मुख्तलिफ शहर में धुंध अंधाधुंध। लाहौर, कसूर, शकरगढ़ और दीगर इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक शदीद धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक शदीद धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 गुजरा से शोरकोट और शेरशाह से शामकोट तक बंद कर दी गई है। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। साबिक सफीर मलीहा लोधी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग के कायद की अयादत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक सफीर पार्कलैंड के फ्लैट्स में अकबी दरवाजे से दाखिल हुई। नवाज शरीफ का ड्राइवर खुद मलीहा लोधी को लेकर पहुंचा था। उधर नवाज शरीफ की 4 ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा। सिंध हुकूमत का IG पुलिस कलीम अवाम को हटाने का फैसला खत आज वफाक को अरसाल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने नए IG के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। समरी भी तैयार, गुलाम कादर थेबू का नाम सरे फहरिस्त। मुश्ताक महर और कामरान फजल भी दौड़ में शामिल। खत्मी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस में इख्तलाफात की बड़ी वजूहात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस में तबादले और तकर्रियां इख्तलाफात की बड़ी वजह थीं। तहरीक इंसाफ IG कलीम अवाम के हक में मैदान में आ गए। मुमकिन तबादला रुकवाने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का जवाबी इकदाम के तौर पर चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह को हटाने पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए गवर्नर को आज इस्लामाबाद बुला लिया। उधर हलीम आदिल ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, रूल्स के मुताबिक IG के लिए नाम वफाकी हुकूमत तजवीज़ करेगी। सूबाई हुकूमत इनमें से एक नाम का इंतखाब कर सकती है। बहावलपुर के चिड़ियाघर की मखदूश हालत, पिंजरे खाली, मुतअद्दिद कीमती नायाब जानवर। इंतजामिया की नाअहली के बायस तफरीगाह की रौनकें मांद पड़ गईं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी ने सदारती मुआहजे की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। ऐवान ने नुमाइंदगान में मंजूर सदर ट्रंप के मुआहजे की करारदाद सेनेट में भेज दी गई। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मुआहजे की मंगल से शुरू होगी। अमरीका और चीन ने तजारती मुआहदे के फेज 1 पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नायब वज़ीर आज़म लियोही ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ट्रंप कहते हैं, माजी की गलतियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तजारती मुआहदा अमरीका, चीन और दुनिया के लिए अहम है। चीनी सदर का पैगाम। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने अम्माद बट, फ़हीम अशरफ, ज़िशान अशरफ और हारिस रऊफ के नामों पर गौर किया। सरफराज अहमद और कामरान अकमल के नाम भी ज़ेर गौर आए। बाबर आजम, आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान की शमूलियत यकीनी। मोहम्मद मूसा, मोहम्मद हुसनैन, खुशदिल शाह, अम्माद वसीम की शमूलियत का इम्कान। फ़खर जमान और हसन अली की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, सदर जनरल असम्बली से एहसास प्रोग्राम समेत कई मामलात ज़ेर गौर आए हैं। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदर जनरल असम्बली से एहसास प्रोग्राम समेत कई मामलात ज़ेर गौर आए। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदर जनरल असम्बली से एहसास प्रोग्राम समेत कई मामलात ज़ेर गौर आए हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदर जनरल असम्बली से एहसास प्रोग्राम समेत कई मामलात ज़ेर गौर आए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की है। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रवां साल भारत में होने वाले SCO इजलास में शिरकत की दावत देंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शंघाई ताउन तंजीम का 19वां सालाना इजलास रवां साल भारत में होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के प्रोटोकॉल के मुताबिक रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत के सरबराहान की मुलाकात भी होगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रवां साल भारत में होने वाले SCO इजलास में शिरकत की दावत देंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शंघाई ताउन तंजीम का 19वां सालाना इजलास रवां साल भारत में होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के प्रोटोकॉल के मुताबिक रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत के सरबराहान की मुलाकात भी होगी। कुछ धुंध की भी बात हो जाए, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट, M5 हानीवाल से मुल्तान तक भी बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 को शेरशाह से बहावलपुर तक बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध ही धुंध है। पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। आपको बता रहे हैं लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 गुजरा से शोरकोट, M5 खानेवाल से मुल्तान तक भी बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 को शेरशाह से बहावलपुर तक बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध ही धुंध है। इसी पर बात करेंगे, असद अली हमारे साथ मौजूद हैं। असद, आगाह कीजिएगा, लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सुबाई, दारुल हुकूमत लाहौर में धुंध ने अपना राज बरकरार रखा हुआ है। अगर हम शहर की हम शाहराहों की बात करें, माल रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज बेग, राइवेंड रोड, तो वहाँ पर जो धुंध है वो काफ़ी ज़्यादा है। हद निगाह महदूद होकर 10 मीटर तक महदूद हो चुकी है। अगर हम शहर में ट्रैफिक की रवानी की बात करें तो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दफातर जाने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखे हुए हैं। अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे को भी मुख्तलिफ सेक्शन से जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा जो है वो रोनमा ना हो सके। मोटरवे पुलिस की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो तो पहले 130 पर कॉल करके मालूमात हासिल कर लें। रोड यूज़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म का कोई हादसा जो है वो रोनमा ना हो सके। अगर हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 गुजरा से शोरकोट, M5 खानेवाल से मुल्तान तक भी बंद कर दी गई है। लाहौर शहर में गंदे पानी के हज़ारों जोहड़ आलूदगी और मूजी अमराज फैलाने लगे। सरकारी अराजी पर मौजूद जोहड़ों को बंद करके कारामद बनाने का मंसूबा सर्द खाने की नज़र हो गया है। महकमा बल्दियात पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में सूबे भर का सर्वे किया था। सर्वे में सूबे भर में 7000 जोहड़ों का पता चला था, जिनमें से 211 को बंद करके कारामद बनाया गया है। आपको आगाह करें कि लाहौर शहर में गंदे पानी के हज़ारों जोहड़ आलूदगी और मूजी मर्ज फैलाने लगे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अली, बताइएगा, कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात की जानिब से किए गए सर्वे में रिपोर्ट हुआ था कि इस वक्त पंजाब में 7000 के करीब जोहर मौजूद हैं जो नहाने, कपड़े धोने और जानवरों को पानी पिलाने समेत दीगर अमूर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन इसके बाद नाकस मनसूबाबंदी के तहत डाली गई वाटर सप्लाई स्कीमों और उनके डिस्पोजल सिस्टम न होने की वजह से ये जोहर जो है वो सीवरेज के पानी के जोहर में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन जोहरों से मच्छरों की वसी पैमाने पर अफजाइश होती है और उनसे फैलने वाली आलूदगी भी शहरियों को मूजी अमराज में मुब्तला करने का बाइस
باعث بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان جوہروں میں مسلسل گندا پانی کھڑا رہنے سے زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے اور وہاں سے جو جانور پانی پیتے ہیں وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان جوہروں کی اراضی کو کارآمد بنانے کے لیے سابقہ حکومت میں 3 مختلف مراحل میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت 7000 میں سے 211 جوہروں کو کارآمد بنا کے وہاں پہ کھیلوں کے میدان بنائے گئے تھے، لیکن کثیر فنڈز درکار ہونے کی وجہ سے سابقہ حکومت نے وہ منصوبہ بند کر دیا اور اس کے بعد موجودہ دور حکومت میں بھی منصوبے کی صورتحال جوں کی توں ہے۔ جی